हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी ये 3.6 थी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, इसका पार्ट नंबर 7, ठीक है ना, सॉरी पार्ट नंबर 8। इसका जो पार्ट नंबर 8 है उसको आज हम लोग लगाएंगे। इससे पहले के जो पार्ट है वो लोग हम लोग लगा चुके हैं और उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं पार्ट नंबर 7 पढ़ दे रही हूँ। 1/3x प्लस वाई प्लस के 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। उसके बाद है 2, ये बाहर है ब्रैकेट में लिखा है 3x प्लस वाई माइनस के 1/2 ब्रैकेट में है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1/8। जैसा कि हमने पहले सवालों में लगाया था कि पहले हम 1/3x वाई कुछ मान लेंगे, उसके बाद ही सवाल को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चीज देखने वाली बात है कि ये और ये जो नंबर है हमारे सेम है। यहाँ पे 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये है 1/3x प्लस वाई, इसको हम a मान लेंगे और ये वाला जो टर्म है हमारा इसको b मान लेंगे। इससे पहले की जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें भी हमने ऐसे ही किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि माना 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए और 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू बी। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसके बदले a लिखेंगे, इसके बदले b। यहाँ पे 2 छोड़कर इसके बदले a लिखेंगे और ये 2 छोड़कर भी इसके बदले क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 3/4। ये हमारी ये पहली वाली इक्वेशन थी जो हमने इसमें वैल्यू रखी, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर से कोई नाम दे देंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने की, क्या हो गया हमारा ये 4a प्लस के 4b और इक्वल टू 3। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, हो गई है हमारी ये। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन थी हम उसमें वैल्यू रख लेंगे। क्या थी, ये वाली है, मैं एक बार दिखा दूं। 1/2, यहाँ पे क्या होगा, जो 2 है ये पहले से अपोन में है तो हम 1/2 ऐसे ही रहने देंगे। इसके बदले क्या लिख देंगे, a, और यहाँ पे इसके बदले b। तो ये हमारी हो जाएगी 1/2a प्लस के 1/2b इक्वल टू माइनस के 1/8। ये हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ले लेंगे एलसीएम, और यहाँ पे जो इक्वेशन है ना इसके बीच में हमारा माइनस है, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ a माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1/8। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से ये 8 काट सकते हैं 4 टाइम। ये हो गया a माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1/4। फिर इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4a माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 1। ये जो हो गई, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या आप ऐसा करिए, इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारी 4 इक्वेशंस हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से विलोपन विधि से सोल्व हो जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है ना, वो एकदम सीधे सीधे दिख रहा है। मैं समीकरण 3 लिख दे रही हूँ पहले, 4a प्लस के 4b इक्वल टू 3 और 4a माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 1। 4b से 4b कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा यहाँ 8a इक्वल टू 2, क्योंकि 3 में से हमारा 1 गया तो 2 बचेगा। और a इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2/8। 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो ये कितना हो गया हमारा 1/4। a की वैल्यू हमारी आ गई 1/4। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लेंगे। मैं रख ले रही हूँ समीकरण में a की वैल्यू, इसमें जो ये वाली समीकरण नंबर 3 है। तो मैं लिख दे रही हूँ कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, यही साइड में कर ले रहे हैं, a का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारी क्या है, ये रही 4a और प्लस के 4b इक्वल टू 3। 4 मल्टीप्लाई a का मान है 1/4 प्लस के 4b इक्वल टू 3। 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, और 1 प्लस के 4b इक्वल टू 3। 4b इक्वल टू 3 माइनस के 1, कितना बचा हमारा, यहाँ पे भी 2 बच गया है। तो b इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2/4, और जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा। b इक्वल टू हमारा 1/2 आया। तो b की वैल्यू हमारी 1/2 आई है और a की वैल्यू हमारी 1/4 आई है।
पर अभी हमारा सवाल जो है सॉल्व नहीं हुआ है, इसको अभी हमें आगे सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमने मानी थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए इसको आगे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी थी 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो मैं इसको लिख दे रही हूँ 1/3x प्लस के वाई इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, a बराबर 1/4 आया था। तो मैं यहाँ पर a बराबर 1/4 लिख दे रही हूँ। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, ऐसे ट्राइंगल क्रॉस गुणा करने पर इसकी क्या हो जाएगा, 3x प्लस के वाई इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं कि इसके आगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे समीकरण नंबर 5 मान के छोड़ दे रही हूँ और दूसरी इक्वेशन निकाल रही हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि b की वैल्यू भी तो रखनी है। एक इक्वेशन उससे बनेगी। समीकरण 2 हमारी क्या थी, ये रही 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो मैं इसको लिख दे रही हूँ 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू बी। 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू बी का मान हमारा कितना आया था, 1/2। तो मैं b का मान 1/2 लिख दे रही हूँ। फिर से तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 1/3x माइनस के वाई, सॉरी इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन गया हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारी समीकरण नंबर 6 बन गई। यहाँ हम सीधे देख सकते हैं कि ये और ये समीकरण सीधे सोल्व हो रही हैं। तो मैं लिख दे रही हूँ कि समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 करने पर, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, दोनों समीकरणों को जोड़ते ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं दोनों समीकरणों को लिख दे रही हूँ। समीकरण 5 हमारी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और समीकरण 6 हमारी है 3x माइनस के वाई इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से y दोनों कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितने हो गए हमारे 6, 4 और 2 6। x बराबर हो गया ये 6/6 और ये हो गया 1। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1। ये हमारी अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम ये x की वैल्यू अपनी 5 या 6 इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि x का मान समीकरण 5 में रखने पर, मैं 5 में रख दे रही हूँ। आप किसी भी समीकरण में वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से, क्योंकि x और y तो यहीं पर है, तो इन्हीं दोनों समीकरणों में वैल्यू रखनी होगी। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 5 हमारी क्या है, ये है 3x प्लस के वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पे मैं x का मान 1 रख दे रही हूँ, प्लस के वाई इक्वल टू 4 और ये हो गया 3 प्लस के वाई इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 माइनस के 3। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, ये भी 1 आ गया। तो अब इस सवाल में क्या हुआ, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई और y की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उसके जितने भी पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका 8th पार्ट है ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों हमें बतानी। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं जो नाव और धारा के ऊपर था, तो ये भी लगभग वैसे ही है। यहाँ पे नाव के बदले ऋतु है और धारा के बदले धारा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं कि कैसे ये सवाल करना है। तो मैंने छोटा सा डायग्राम बना लिया है। मानो कि ये जो ऋतु है और ये हमारी धाराएं हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने कि जो ऋतु की चाल है वो इधर की तरफ ऋतु तैर रही है और उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा है, धारा भी इसी तरफ है, धारा के अनुकूल, ठीक है ना। इसी तरफ का मतलब है कि धारा के अनुकूल इस वक्त तैर रही है और यहाँ पर धारा जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल, ठीक है। अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे कुल मिला के जो औसत चाल हमारी वो कितनी हो जाएगी, दोनों की x प्लस के y, क्योंकि धारा के अनुकूल तैर रही है, अभी प्रतिकूल नहीं। जब धारा के अनुकूल तैरते हैं तो धारा भी उस पर सपोर्ट लगाती है और तैरने में आसानी होती है। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे चाल हमारी x प्लस वाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऋतु मान लिया इधर साइड में तैर रही है, चाल उसकी सेम वही है। और जो धारा है, अब की बार धारा इधर है विपरीत दिशा में,
धारा हमारी विपरीत दिशा में है और इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत चाल हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस के y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई हमारी चाल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फिर से अब कि जो धारा के अनुकूल चाल कितनी है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल इस टाइप का क्वेश्चन एक नहीं एक दो क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। अनुकूल चाल बराबर हो गया हमारा x प्लस वाई, और कितने समय में, यहाँ पे दिया गया है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है ना, समय बराबर 2 घंटे और दूरी बराबर 20 किलोमीटर हो गई यहाँ पे हमारी। तो मैं लिख दे रही हूँ समय बराबर 2 घंटे, ठीक है, और दूरी बराबर है 20 किलोमीटर। तो ये तो इतना हमारा हो गया जो हमें दिया गया था। अब पहले इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। ये है समय हमारा कितना है, 2 घंटे है, दूरी हमारी कितनी है 20 है, और चाल हमारी x प्लस के y है। अब हम इसकी ऐसे यहाँ पे तिरछी गुणा कर लेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सोल्व कर दे रही हूँ इसको। क्या हो जाएगा, 2x प्लस के y बराबर 20 हो गया, और x प्लस के y बराबर हमारा हो गया 20 बटे 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, x प्लस के y बराबर हमारा कितना हो गया 10। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जो हमें पहली कंडीशन दी गई थी उससे हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरा क्या कह रहा है वो कि धारा के प्रतिकूल, अब धारा के प्रतिकूल वो तैर रही है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है। देखिए धारा के प्रतिकूल तैरते ही 2 घंटे में दूरी कम हो गई, क्योंकि धारा के प्रतिकूल तैरने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही थी, पर जब प्रतिकूल तैरने लगी तो केवल 4 ही किलोमीटर तैर पाई है। तो हम लोग यहाँ पे आगे लिख लेते हैं कि धारा के प्रतिकूल चाल, ये लिखेंगे पहले धारा के प्रतिकूल चाल, क्योंकि हमने यहाँ पहले भी ये लिखा था अनुकूल चाल। अब लिख लेते हैं धारा के प्रतिकूल चाल। तो धारा के प्रतिकूल हमारी चाल कितनी थी यहाँ पे, x माइनस वाई, एक्स माइनस के वाई। समय हमारा अब भी वही है 2 घंटे, पर अब की बार जो है उसकी दूरी कम हो गई है, दूरी है 4 मीटर। ठीक है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, दूरी 4 मीटर हो गई है। अब फिर से वही फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनमें से मिलते जरूर है क्वेश्चन। समय बराबर हो गया हमारा दूरी बटे चाल। दूरी चलिए समय से लिखते हैं। समय हमारा कितना है 2 घंटे, दूरी हमें कितनी दी गई है अब की बार 4 मीटर है, और चाल हमारी x माइनस वाई है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा। 2x माइनस के वाई बराबर 4, x माइनस के वाई बराबर 4 बटे 2, और x माइनस के वाई बराबर कितना हो गया 2। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरणें बन गई हैं, हमें इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन, जब भी आप इक्वेशन ये बनाएं, ज्यादातर हम लोग क्या याद करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मतलब फॉर्मूला ज्यादातर तो बच्चे यही याद करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। पर यहाँ हमेशा इक्वेशन जो है वो समय के लिए ही बनानी है। ठीक है, हमेशा इक्वेशन समय बराबर दूरी बटे चाल से ही बनाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इक्वेशन भी आपकी सही बनेंगी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ x माइनस वाई बराबर 2 है। विलोपन विधि से सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ समीकरण एक और प्लस के समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हम जैसे ही जोड़ेंगे हमारा सवाल आधा तो सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 हमारी ये है, और समीकरण 2 हमारी x माइनस के वाई बराबर 2 ये दिया है। y से हमारा y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू हमारा 12 आ गया, और x इक्वल टू हमारा हो गया 12/2। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 6। x इक्वल टू हमारा 6 आ गया है। ठीक है, ये अभी सिर्फ हमारी x की वैल्यू आई है, मतलब ऋतु की जो चाल थी वो आई है। अब हमें धारा की चाल निकालनी है, मतलब कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। आप x का मान किसी भी समीकरण में या तो पहली में या दूसरी में रख सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब पहले मैं समीकरण 1 लिख दे रही हूँ कि क्या थी हमारी समीकरण 1 थी x प्लस के वाई इक्वल टू 10, x प्लस के वाई इक्वल टू 10, ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। x का हमारा मान कितना आया था 6,
मैं यहाँ पे 6 लिख दे रही हूँ, 6 प्लस के वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 माइनस के 6। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया है 4। ठीक है, y इक्वल टू हमारा 4 आ गया और x इक्वल टू हमारा 6 आ गया। मैंने आपको नाव वाला जो सवाल लगवाया था उसमें भी बताया था कि हमेशा नाव की ही चाल ज़्यादा होगी, धारा की चाल जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर धारा तेज गति से बहने लगी और जो व्यक्ति है या जो नाव है उसकी चाल ही कम हो गई तो वो तो उसको बहा के ले जाएगी। ठीक है ना, इसलिए देखिए यहाँ पे x बराबर 6 आया है, मतलब जो ऋतु की चाल है वो ज़्यादा आई है और धारा की कम आई है। तो ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। आप लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं जो भी हमसे पूछा गया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल जो है वो x बराबर कितनी आई है हमारी 6 और धारा की चाल हमारी y बराबर 4 आई है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फर्स्ट पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया है। इसके आगे के जो पार्ट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलती रहे।